हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों का दोस्त एंड होस्ट योगेश कुमार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपने नए टॉपिक को, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट समय हुए गवाए। ठीक, ओके। तो जैसा कि यहाँ आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा कि नेत्र का कैसा होता है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स हैं इनका जो नेम है हम उनको देखेंगे। ठीक है, क्या है, मैंने एक रफ सा जो है इमेज ड्रॉ किया है, आप लोग अपने बुक के फ्रंट पे ही देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास जो है विज्ञान का नया बुक है तो उसमें जो लेसन होगा कौन सा होगा, 10 होगा, और जो पुराने वाले बुक में है लेसन 10 होगा। ठीक है, तो इससे घबराइएगा नहीं। ओके, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सेम रहेगा, बस लेसन नेम से बदलने से कुछ नहीं होता। ओके, तो जैसा कि अब आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा मानव नेत्र क्या होता है। ठीक, तो नेत्र उसे कहते हैं जिससे क्या सकते हैं हम लोग कुछ देख सकते हैं। ठीक, तो क्या है, यह एक अत्यंत मूल्यवान, ठीक है, यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, क्या है, एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, क्या है, हमें चारों ओर के जो रंग बिरंगे चीजें हैं, यानी कि जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो दृश्य है, उसको देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि नेत्र नहीं है, कोई व्यक्ति के पास जो नेत्रहीन है, वो इस संसार के रंग बिरंगे स्वभाव को नहीं देख पाएगा, ना ही इस वातावरण को देख पाएगा, तो वो कैसे अपने लाइफ को बिताएगा। तो उसके लिए जो पूरा जीवन अंधकार रहता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि नेत्र जो है हमारे लिए एक मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। ठीक, क्यों ये ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि एक जो था हमारे एक सेंस है, 5 जो ऑर्गन सेंस होते हैं उसी में से एक ये भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि नेत्र क्या होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि कार्निया। ठीक है, तो कॉर्निया से पहले हम क्या करते हैं, लेंस पे, आंखों के, ठीक है, फिगर पे चलते थे। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कार्निया, कार्निया क्या करता है, जो प्रकाश पड़ता है, ठीक है, यानी कि जो रोशनी आती है वो पहले कॉर्निया पे आती है, उसके बाद कहाँ जाता है, लेंस में जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कार्निया। यह आंख का सबसे ऊपरी परत होता है। क्या होता है, सबसे ऊपरी परत होता है आंख का। ठीक है, और यह पारदर्शी होता है और स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। तो कार्निया क्या होता है, ठीक, आंख का सबसे ऊपरी परत है, और परत आंख का जब सबसे ऊपरी परत होगा तो क्या होगा, पारदर्शी होगा। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकाश आंखों में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इसलिए क्या है, यह पारदर्शी है। ओके, और यह क्या है, स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। स्क्रीन गार्ड यानी कि जैसे सेल फोन का होता है, ठीक है, स्क्रीन गार्ड होता है, यानी कि जो हम लोग टेम्पर चढ़वाते हैं, ग्लास जाकर के चढ़वाते हैं, तो वो क्या है, एक पारदर्शी है, ठीक, स्क्रीन गार्ड है। तो उसी प्रकार से ये कार्निया भी स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट है, ठीक, इसमें कुछ पॉइंट है। जैसे कहता है कि प्रकाश को आंख में कार्निया भेजता है, यानी कि जो नेत्र में है। ठीक, अगर जैसे यहाँ पे नेत्र है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये नेत्र है। अब जब प्रकाश यहाँ आएगा, ठीक, तो प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो है कार्निया है, क्या है, कॉर्निया, ये जो भाग है कॉर्निया है। इसी से क्या हो, प्रकाश क्या रहा है, लेंस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, लेंस में जा रहा है। वही कह रहा है प्रकाश को आंख में कार्निया भेजता है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, प्रकाश आंख में जा रहा है, और किसके माध्यम से, कार्निया के माध्यम से। ओके, अब कह रहा है नेत्रदान के समय इसी भाग को निकाला जाता है, यानी कि नेत्रदान जब कोई व्यक्ति क्या करता है, नेत्रदान करता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो कॉर्निया होती है उसी को निकाल ली जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे कि कार्निया क्या होता है, ठीक है, उसके वर्ग क्या होते हैं। तो हम लोग एक बार नजर डालते हैं फिगर पे। ठीक है, तो फिगर क्या है, यहाँ पे कार्निया है, उसके बाद क्या है हमारा आइरिस। आइरिस के बारे में हम क्या करें आगे जो डिस्कस करेंगे, तो देख लीजिए कि कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट जो हमारा आइरिस हो गया। उसके बाद जो ये बगल वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पक्षांबिका। ठीक, और इधर जो है ये वाला हिस्सा हमारा दृढ़पटल हो गया। फिर ये हमारा हो गया रेटिना। रेटिना का भी कार्य देखेंगे क्योंकि हमसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, उसके बाद हमारा पीत बिंदु। पीत बिंदु यानी जो लेंस से हमारा यहाँ पे जाएगा प्रकाश, तो क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो पीत बिंदु पे बनता है, तो हमें क्लियर दिखता है। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर है अंध बिंदु। ठीक, तो इस सभी के बारे में हम लोग चलते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं। ये छात्रों, अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक, आगे क्या है हमारा परितारिका। परितारिका यानी क्या कहते हैं हम लोग उसे, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। अब आइरिस क्या चीज होती है, तो आइरिस यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसा कि साइड में मैंने दिखाया था कि कुछ ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है लेंस के साइड में था, ये जैसे लेंस हो गया तो इसके साइड में थे, ठीक, दो
ठीक है। तो एक ये था, एक ये था, तो ये जो है हमारा परितारिका, ठीक है। ये क्या करता है, आइरिस क्या करता है, लेंस को, ठीक है ना, लेंस को नियंत्रित करता है। क्या करता है, लेंस को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। तो जैसे ही क्या होगा, दिन में जब गर्मियों में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रकाश होता है, तो हम जब देख बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, यानी कि क्या होती है, एक जगह पे एकत्रित हो जाती है। तो क्या, तो लोग क्या कहते हैं कि आंखें क्या उसकी छोटी छोटी है। तो ऐसा नहीं होता, वो क्या होता है, हमारे प्रकाश की वजह से होता है। क्या होता है, प्रकाश की वजह से। अगर वही जो है व्यक्ति क्या करे, रात में जाए, यानी कि रात के अंधेरे में जाए, फिर कमरे में जाए, ठीक, तो वहां जो है उसकी जो है मांसपेशी यानी कि परितारिका जो है फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक। तो उसकी आंखें क्या देखेंगी, बड़ी बड़ी दिखेंगी, ठीक। तो उसमें किसका रोल होता है, ये आइरिस का रोल होता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो परितारिका होती है वो क्या होता है, नीला, काला, ब्राउन, कुछ इस तरीके से होता है परितारिका का कलर, ठीक। अब हम देखते हैं श्वेत पटल क्या होता है, ठीक। श्वेत पटल, अब जैसे कि ये जो हमारा है, ये आंखों के साइड वाले, यानी कि जो बगल में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। क्या, श्वेत पटल। और ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी, यानी कि इसमें से जो है प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, तो उसे कहते हैं हम लोग अपारदर्शी, ठीक। तो क्या है ये, श्वेत पटल, ठीक। अब नेक्स्ट है पुतली क्या होता है, ठीक। अब पुतली क्या चीज है, यह आइरिस की तरह काम करता है। पुतली जो होता है आइरिस की तरह ही काम करती है, यानी कि ये जो बीच वाला भाग होता है उसे पुतली बोलते हैं। वो क्या करता है, आइरिस की तरह ही वर्क करता है, ठीक। पुतली प्रकाश को लेंस में भेजता है। जो प्रकाश होता है पुतली क्या करेगी, उसको लेंस में भेजेगी। कहाँ पे, यानी कि इस लेंस पे भेजेगी, तब जाकर के हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब ये जाएगा आगे, जब जब लगाएगा रेटिना पे, तब जाकर हमारा क्या इमेज बनेगा, ठीक। तो ये चीज होता है। अब जो प्रकाश आता है, ठीक, आंखों में कहाँ से आता है, कॉर्निया, ठीक है, आंखों में प्रकाश कॉर्निया देता है, ठीक। अब पुतली का रंग कैसा होता है, तो पुतली का रंग क्या होता है, काला होता है। कैसा होता है, ब्लैक। अगर ध्यान से किसी की आंखों में देखेंगे तो क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। तो उसकी कैसी होती है, पुतली का रंग ब्लैक होता है, ठीक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अब तो अब हम लोग देखते हैं अगले पार्ट को, जिसमें हमारा क्या है, लेंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि कैसे चीज़ें हैं, यानी कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हमें इसे समझना है, कैसे उसे राइट करना है, ठीक। तो लेंस क्या चीज़ होता है, यानी कि जैसे मैंने इससे पहले बताया कि जो होगा प्रकाश जो आएगा, ठीक है, जो कार्निया से होते हुए, पुतली से होते हुए आएगा, कहाँ जाएगा, लेंस पे। फिर क्या होगा, लेंस से रेटिना पे जाएगा, तब जाके उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक। तो लेंस क्या है, पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों से बना दी उत्तल लेंस, यानी कि कैसा लेंस है, दी उत्तल, यानी कि उत्तल लेंस की तरह इसका क्या हो रहा है, व्यवहार होता है। और ये क्या है, पारदर्शी ऊतकों से बना है, यानी पारदर्शी ऊतक होते हैं, यानी कि टिश्यूज होते हैं, उनसे ये बना हुआ है, ठीक है। आगे कहता है, यह प्रकाश को केंद्रित करके रेटिना तक पहुंचाता है। प्रकाश को क्या करेगा, केंद्रित करेगा। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे लेंस लग गया, ठीक। अब ये लेंस लगा है, अब यहाँ से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया। अब प्रकाश को क्या करेगा, केंद्रित करेगा, ये केंद्रित करेगा, ठीक। अब केंद्रित करके कहाँ लेके गया, रेटिना पर। कहाँ लेके आया, ये रेटिना पर। अब यहीं पे क्या बनेगा, उसका जो है इमेज बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। जब इस पे प्रतिबिंब बनेगा तब जाकर के दिखाई देगा कि कौन सी वस्तु क्या है। अगर प्रतिबिंब इधर बनता है या इससे पहले ही बन जाता है तो क्या होगा, उसको दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मैंने लेंस लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा जो प्रतिबिंब है स्पष्ट रेटिना पे नहीं बनता है, ओके। तो इसलिए मुझे क्या हुआ, ये लेंस लगाना पड़ेगा। अभी जो है हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से, ठीक है, लेंस लगाएं जब हमें स्पष्ट ना बने, ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण के लिए क्या करें, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, अब इसका अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक कितना क्या होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.4 होता है, यानी कि, और ये जो है यह आंखों का सबसे अधिक चमकीला भाग है। तो चमकीला भाग तभी होगा जब इसका अपवर्तनांक होगा, ठीक। तो इसका अपवर्तनांक 1.4 है, इसलिए क्या है, ये आंख का सबसे, ठीक है, चमकीला भाग है, ओके। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पक्षाम्भी पेशियां, यानी कि पक्षाम्भी, ठीक है, मांसपेशी जो होती है वो क्या होती है, यह लेंस को समायोजित करने में मदद करती है। क्या करती है, मदद करती हैं, ठीक है, समायोजित करने में। यानी कि लेंस के साइड साइड में जो था, ये जैसे लेंस लगा हुआ था
और इस साइड में ये जो मांसपेशियां थी, यानी कि यहाँ पे जो था ये चीज, ठीक ऐसे करके जो साइड में ये जुड़ा हुआ था इसके साथ, और ऊपर से जो है जुड़ा हुआ था, ठीक ये वाला चीज, ये क्या करेगा, लेंस को समायोजित करेगा, ठीक यानी इसकी साइज को प्रकाश के हिसाब से, ठीक है, मेंटेनेंस करेगा, यानी कि समायोजित करेगा, ठीक। अगर ज्यादा प्रकाश होगा तो इसको कम कर देगा, दबा देगा, अधिक जहाँ पे प्रकाश नहीं होगा वहां क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से चौड़ा कर देगा, ठीक। तो ये क्या करता है, समायोजित का कार्य करता है, ठीक है, कौन सा, पक्षाम भी, ठीक। और जैसे क्या है, दूर की वस्तु देखने के लिए लेंस का पतला होना। अब जैसे ही हमें दूर की वस्तु देखना है तो हम क्या करेंगे, लेंस को पतला कर देंगे, यानी कि ऐसे देखेंगे, तब जाकर के हमें दूर की वस्तु दिखाई देगी। अब उसके बाद निकट की वस्तु देखने के लिए लेंस का मोटा है। अब निकट की वस्तु देखना है तो हम कुछ करेंगे नहीं, बस डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अपने जो लेंस को क्या करता है, ये क्या कर देगा, ये मोटा कर देगा, तो निकट की वस्तु दिख जाएगी, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि एक जो होता है स्वस्थ व्यक्ति, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये जो होती है हमारे 25 से, यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट दृष्टि की दोष। यानी कि क्या है, हम अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक कर लेंगे तब पर भी हमें नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तब पर भी नहीं दिखेगा, तो इसलिए क्या किया गया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी निर्धारित की है, जो क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पक्षांभी पेशियां क्या हैं, ठीक, लेंस को समायोजित कैसे करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इनका जो कार्य आप लोगों को सेम लगेगा लेकिन सेम है नहीं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं कि नेत्रोद क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने जो पार्ट में आप लोगों को बताया, जो पीछे बताया, ठीक, अब उसी के आगे हम लोग देखते हैं नेत्रोद क्या होता है, ठीक। तो नेत्रोद यह लेंस की रक्षा करता है। क्या होता है, ये जो नेत्रोद होता है वो लेंस की रक्षा करता है, यानी जो हमारा लेंस बना होता है, ठीक है, जिसमें हमारा इमेज बनता है, ठीक। अब ये जो लेंस है इसकी क्या करेगा, ये रक्षा करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, नमक और जल की मात्रा होती है। जैसे जब किसी को पेन होता है, यानी कि तकलीफ होती है, तो क्या होता है, वो रोता है, ठीक है। जब वो रोता है तो क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। कैसे निकलता, क्या निकलता है, आंसू निकलता है। अब जब आंसू निकलता है तो जब उसके मुंह में जाता है तो क्या लगता है, थोड़ा नमकीन टाइप का लगता है। कैसा, नमकीन, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो होता है नेत्रोद का ही जो होता है पार्ट होता है, ठीक। तो क्या होता है, इसमें जल की मात्रा और नमक होती है, यानी कि मिक्सिंग होती है, ठीक। तो ये कहाँ भरा होता है, नेत्रोद में भरा होता है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ लिया होगा कि नेत्रोद क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक। अब नेक्स्ट होता है हमारा कचाव द्रव क्या होता है, ठीक। तो कचाव द्रव क्या होता है, यानी कि जो हमारा पूरा आँख है, ये छोटा सा पार्ट, यानी कि जो दिखता है कि ये ऐसे जो है, इतना ही जो है, ये इतना नहीं है, इसके पीछे ये पूरा से एक गोला सा है, जिसमें क्या है, एक छोटी सी जो पुतली है, ये है हमारी आई है, ठीक। तो ये है जो हमें सामने दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जो रियल में होता है, जो हमारे मस्तिष्क में फिट है, ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक। तो ये जो गोला आकार हुआ है, तो ये हमें किसकी वजह से मिला, ये मिला है हमें किसके, कचाव द्रव की वजह से, ठीक है। तो यही है, यह कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में जल, ठीक है, समान रूप से भरा रहता है। तो किसके किसके बीच में, कॉर्निया और, ठीक, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में। और जो इसके बीच वाले पार्ट का भाग होता है, यानी जो पीछे वाले भाग का होता है, यानी जो इधर वाले भाग का होता है, जलीय द्रव्य, ठीक है, जलीय द्रव्य भी भरा रहता है, ठीक। तो ये अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग नाम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और क्या कह रहा है कि यह जो होता है आंख में 80% होता है, एवं आंख को गोल आकृति प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो कचाव द्रव होता है, ये क्या होता है, पूरे आंख में जो होता है हमारा क्या 80% होता है। कितने परसेंट होता है, 80% होता है, ठीक है, 80% और होता है। और यही जो होता है आंख को क्या करता है, गोल शेप प्रदान करता है। अगर ये नहीं होगा तो आंख क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी या सिकुड़ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसका जो होता है कचाव द्रव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी नेत्र के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट हो जो रेटिना, रेटिना का क्या है, जैसा कि मैंने बताया है कि रेटिना पे जो कहता है हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो हम लोग कुछ भी देखते हैं तो कहाँ पे देखते हैं, जब तक रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, तभी जाकर के हमें दिखाई देगा। जनरली आप लोगों ने क्या होगा, अगर शीशे में देखेंगे,
अगर टी शर्ट वगैरह है जिसमें नेम लिखा रहेगा तो देखेंगे आई नेम क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। या फिर कभी सेल्फी लेके देखिएगा, जो वर्ड यहाँ पे लिखा रहेगा वो क्या आएगा, उल्टा दिखाई देगा। ठीक, यह प्रकाश सुग्राही झिल्ली, अब यहाँ क्या है इसका डिफिनेशन है, थोड़ा सा रेटिना को कहते हैं क्या है। ठीक, ये तो मैंने वर्क बता दिया क्या होता है कैसे। ठीक, तो यह प्रकाश सुग्राही झिल्ली नुमा संरचना होती है, इसमें शंकु एवं शलाका तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो क्या होती है इसमें, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश सुग्राही झिल्ली नुमा। अब जो प्रकाश सुग्राही होगा उसे झिल्ली नुमा होंगी। ठीक, और इसमें शंकु एवं शलाका तंत्रिकाएं होती है, यानी कि कुछ इसमें महीन कण, यानी कि कण नहीं और तंत्रिकाएं होती है, टिश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ये बना होता है जिससे मिलकर। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि क्या होता है रेटिना, क्या होता है रेटिना का काम क्या होता है, कचाप द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे वाले हैं, पीत बिंदु। ठीक है, तो पीत बिंदु क्या होता है, यह जो होता है रेटिना का मध्य भाग होता है, किसका, रेटिना का मध्य भाग होता है, और इस पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, स्पष्ट होता है। यानी कहने का मतलब है जो रेटिना का होता है, ठीक है, मध्य भाग होता है, अगर उस पर जो होता है अगर प्रतिबिंब बनता है तो बहुत ही स्पष्ट और क्लीन दिखता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं, इसे बोलते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अंध बिंदु। अब अंध बिंदु क्या होता है, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया है आप लोगों को कि जो इस तरीके से फिगर है हमारा, राउंड शेप पे देख लेंगे। ठीक, और यहाँ से जो ये आता है, ठीक है, अब ये ऐसे आया। ठीक है, अब ये ऐसे आया तो यहीं पे जो हमारा होता है अंध बिंदु होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अंध बिंदु कहते हैं दृष्टि पटल के जिस पर स्थान को छेद करके प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है उसे अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पे जो है हमारा, अब यहाँ पे जो प्रकाश आएंगी यहाँ पे, अब क्या करेंगे, यहाँ से सीधा मस्तिष्क में चली जाएंगी, तो इसका क्या है, कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या होगा, जो हमारा प्रतिबिंब जो है नहीं बनेगा, ये जो है सीधा के सीधा हमारा मस्तिष्क में चला जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी कि इधर के एरिया में जो प्रकाश पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अंध बिंदु कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, ठीक, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी क्या कर लेगा, वो समायोजित करेगा। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, क्या करना है, बस फोकस दूरी को जहाँ पे क्या समायोजित कर ले। ठीक, जैसी वस्तु होगी वैसी वो दूरी की फोकस दूरी को मैनेज करेगा, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, अब यह जो होता है लेंस की वक्रता त्रिज्या पक्षांबी पेशियों द्वारा निर्मित होती है। अब जो बना किससे होता है, तो लेंस की, ठीक है, पक्षांबी पेशियों द्वारा बना होता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज होता है और कैसे बना होता है, संवेदनशील क्षमता क्या होती है। तो दृष्टि दोष, तो पहले हमारा क्या आता है कि दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक, उसके बाद इसके टाइप को देखते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है, जब सामान्य आंख से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, सामान्य आंख, जैसे मैंने क्या किया, ये हटा दिया, तो ये क्या होगा, सामान्य। अब मुझे क्या है, सामान्य आंखों से क्या है वहां तक नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो गया, मेरा एक दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, क्या हो गया, दृष्टि दोष। ओके, आई होप आप समझे होंगे। ठीक, तो यही कह रहा है कि जब सामान्य आंख से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है, और रेटिना पे इमेज बनने के कारण ही हमें क्या है, कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो इस दृष्टि दोष में क्या हो, रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बाद बने। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। ठीक, क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है। अब जैसे कह रहा है कि ये जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है, बेसिकली में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तो मालूम रहता है, ये जरा दृष्टि दोष के बारे में हम लोग क्या कम सुने रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको भी देख लेंगे। ओके, हम लोग क्या देखते हैं, पहले निकट दृष्टि दोष को देखते हैं। किसको, निकट दृष्टि दोष को, कि ये क्या चीज होता है। तो कह रहा है कि इस दृष्टि दोष के व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है।
ठीक, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष है तो पास की वस्तु नहीं दिखती होगी। ठीक, तो ऐसा नहीं है, ये जस्ट होता है उल्टा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है तो पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, एकदम क्लीन दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई देगी। ठीक है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी तो इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, तो अपनी भाषा में डिफिनेशन अगर आ जाए तो लिखिएगा कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है, ठीक है, कि पास की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ के इमेज पे समझिएगा। अब यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से तो इसका जा रहा है कि यहाँ से देखिएगा, अब ये हमारा लेंस है। अब लेंस पे हमारा जा रहा है प्रकाश, ठीक है, लेकिन इसका, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन जा रहा है, यहाँ है रेटिना, बनना तो यहाँ चाहिए लेकिन बन तो यही पे जा रहा है हमारा। ठीक, तो यही कहता है कि रेटिना से पहले जब बनता है तो दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसा कि आप लोगों को लग रहा है कि मैंने भी लेंस लगाया है तो मेरा कौन सा दृष्टि दोष है, तो सेम है रियर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है। क्यों? क्योंकि पास की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं। ठीक है, तो यही चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके निवारण की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई कि क्या होता है, रेटिना से पहले ही हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, इमेज बन रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यही भी इमेज बन जा रहा है, रेटिना पे नहीं, तो इसे क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक, जब इसको हम क्या करेंगे, गॉगल लगाएंगे, नहीं चश्मा जब लगाएंगे जैसे कि लगा रखा है, ठीक, तब जाकर के इसको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तब यहाँ से ये प्रतिबिंब आएगा और ये सीधा ले जाकर के इसको यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक, अभी हम लोग स्पष्ट इमेज के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे लगाया, ये लेंस लगवा लिया, जैसे चश्मा मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मालूम होगा कि निकट दृष्टि दोष होए तो उसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगाएं, अवतल लगाएं कि उत्तल लगाएं। ठीक, अब जैसा कि मेरे इमेज से ही आप लोगों को दिख रहा होगा कि कौन सा इमेज लगेगा, तो ये इमेज लगेगा अवतल। ठीक है, अवतल का लेंस लगेगा। अब ये जाएगा प्रकाश यहाँ, अब ये यहाँ से क्या करेगा, प्रतिबिंबित होकर के ये इस पे लगेगा, फिर ये तो सीधा ही जाता है। ठीक है, फोकस दूरी है, अब ये चला जाएगा इस पे। ठीक, ये चीज ओके, तो इस तरीके से अब रेटिना पे बनने लगा तो साफ साफ दिखाई देने लगी। तो इस तरीके से क्या होता है, निवारण होता है दृष्टि दोषों का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, और इसमें क्या आ रहा है, इस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे बनता है। तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। ओके, तो दूरदृष्टि दोष, अब दूरदृष्टि दोष जैसे कि मैंने निकट दृष्टि दोष में बताया था कि इसमें जो होगा, पास की वस्तु साफ दिखेगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। तो इसमें क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। ठीक, जो दूर रहेगा चाहे जितनी दूर हो, ठीक है, यानी कि अनंत नहीं है, एक लिमिट होता है जो नेत्र का, वो तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन क्या होगा, पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। जैसे कैमरा और मेरे बीच में जितना डिफरेंस है उतने पे क्या है, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। जैसे कहते हैं कि कुछ लोगों के पास ही सामान होता है, ठीक है, लेकिन उसको फिर भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, उसे फिर भी नहीं दिखाई देता। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कारण होता है, दूरदृष्टि होने के कारण क्या है। ठीक है, तो कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जो नेत्र का गोला होता है वो क्या होता है, छोटा सा हो जाता है। कैसा, छोटा सा। और उसमें जो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नेत्र गोलक कैसा होता है, हमारा फैल सा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इसका निवारण के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा लेंस के पीछे बन रहा है, यानी कि क्या रहे आंख के पीछे, ये जो रेटिना है रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है हमारा इसमें दूरदृष्टि दोष में होता है कि जो हमारा होता है प्रतिबिंब जो बनता है हमारा नेट रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ पर रेटिना है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, उसे क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके निवारण के बारे में भी समझ गए होंगे। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उत्तल लेंस का जब हम प्रयोग करेंगे तो बनेगा कहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही किसी व्यक्ति को यहाँ पे चश्मा लगा लिए, अब ये बन गया चश्मा हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा ही होता है। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या करेगा, अब ये लेंस हो गया, अब यहाँ पे रेटिना हो गया, अब ये हमारा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेंस लग गया, अब लेंस लग के ये इधर आ गया, अब ये इधर आ गया। ठीक, अब ये ऐसे हो गया, तो अब ये क्या करेगा, ये डाइवर्ट होगा, ये सीधा इस पे जाकर के इस पे मिलेगा, फिर ये इस पे मिलेगा। ठीक, तो यहाँ जो लेंस लगने की वजह से क्या होता है, जैसे ही लेंस लगेगा तो यहाँ से प्रकाश आने के बाद क्या होती है, कुछ झुक सी जाती है। कैसे, कुछ ऑब्जेक्ट का झुक जाएगी, कुछ इस तरीके से फिगर बनता है, तब जाकर के रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दूरदृष्टि दोष को। अब हम देखते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें व्यक्ति न तो दूर और न ही पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, इस दृष्टि दोष में क्या होता है, ना ही उसे दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और ना ही पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, तब उसे कहते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। कौन सा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो ठीक, आई होप आप समझे होंगे। अब इसका कारण क्या है, होता क्यों है। ठीक, यह पक्षांबी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। ठीक, क्या होता है, जब हमारी पक्षांबी पेशियां क्या होती है, धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। ठीक, लेंसों को समायोजित करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंसों के लचीलेपन में कमी आने के कारण, तो लेंसों में क्या होगा, लचीलेपन कमी आ जाएगी, तब जाकर के हमारा क्या हो जाता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, किसी भी अगर बूढ़े व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे, ठीक, तो ये जैसे हमारा क्या होगा, इमेज कोई ग्लास हो गया, इसमें जो होता है टू टाइप का, एक हमारा ये ऐसे करके यहाँ पे एक इमेज लगा रहेगा, एक लेंस ये लगा रहेगा और एक लेंस ये, तो दो लेंस उसमें लगी रहती है। किसी भी बूढ़े व्यक्ति का चश्मा उतार के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें दो लेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यही जो होता है हमारा जरा दृष्टि दोष के निवारण में लेंस यूज किया जाता है, और उसका जो यूज है हमारा जिसे बोलते हैं वो क्या कहते हैं, डीफोकसी लेंस। डीफोकसी लेंस का यूज करते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए। ओके, अब ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है हमारा उत्तल व अवतल लेंस। ठीक है, इसमें जो होता है मिक्सिंग करके बनाते हैं। ठीक, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। ओके, तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, कैसे उसके निवारण में बात करते हैं, क्या कारण होता है। ठीक, इन सभी एक्सपेक्ट में हमें बातें कर ली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, तो वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जैसे कि बारिश के समय जो इंद्रधनुष वगैरह बनते हैं, उसमें जो हमारे कलर्स देखते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, डिवाइड कैसे होते हैं। नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं तो प्रकाश क्या हमें क्या व्हाइट व्हाइट दिखता है, कैसा व्हाइट व्हाइट ही दिखता है और कुछ नहीं। ठीक, तो कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाते हैं तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश क्या होता है 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम क्या है। अब कैसे कैसे दिखाई देगा, पहली लेयर में क्या होगा, दूसरी लेयर में कैसे कलर होंगे, तीसरी में क्या कलर होगा, तो ये क्या है, डिफाइंड होता है। ठीक है, तो पहली लेयर में क्या होगा, बैंगनी, क्या होगा, बैंगनी। दूसरी लेयर में जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी व लाल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे क्रम बाई क्रम कलर्स हैं जो उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो वो होता है, ठीक है, यहाँ पे सही आप लोगों को दिख रहा होगा कि उसका जो स्पेलिंग का होता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, ठीक, वो यहाँ पे मैंने दिखाया। अब हम लोग समझते हैं कि विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, विचलन। अब विचलन से ही आप लोगों को तात्पर्य होगा कि विचलित हो जाना, ठीक, अपने मार्ग से भटक जाना, उसे क्या कहते हैं, विचलन। अब जैसे कह रहा है, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण
को विचलन कोण कहते हैं। और आपतित किरण हो जाए और निर्गत किरण के बीच के कोण जो बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, प्रकाश जा रही है, ठीक, प्रकाश जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसको जाना तो चाहिए यहाँ पे, ठीक, लेकिन क्या होगा, जैसे ही ये क्या है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अपने जो माध्यम से डाइवर्ट हो गया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट गया, फिर यहाँ से इधर के टाइप गया। ठीक, तो ये यही प्रोसेस होता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है तब होता है। ठीक, और जब प्रकाश होता है सघन से विरल में जाता है तब ये कंडीशन आती है। ठीक, इसके पहले वाले जो मैंने चैप्टर में लिया था उस वाले में मैंने डिफाइन किया है कि कैसे ये होता है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है पी और ई, तो ये हमारा पी और ये हमारा ई। ठीक, अब ये दोनों कौन से कोण है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि जो प्रकाश जा रही है इस प्रिज्म पे क्या हो रहा है, आपतित हो रही है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, आपतन कोण। इससे जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण। और आपतन कोण हमारा क्या है, ये आई है। ठीक, यहाँ दिख रहा होगा कि जो बनेगा कोण क्या बनेगा, आपतन कोण। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ई एफ। अब यहाँ पे है ई और यहाँ एफ। ठीक, ये दोनों हो गया। अब अपवर्तित किरण, ये क्या हो गया, अपवर्तित हो गई है, तो इससे जो बनने वाले कोण को क्या कहेंगे हम लोग, अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कहाँ बन रहा है, ये हमारा आर। ठीक, यहाँ बन रहा है अपवर्तन कोण। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारा निर्गत कोण। क्या था, निर्गत कोण। ठीक, जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन में बोला गया निर्गत कोण एफ एस। ठीक, तो ये रहा एफ और ये रहा एस। ठीक, इन दोनों के बीच जो बनेगा कोण उसे ही हम कहेंगे निर्गत कोण। ठीक है, क्या है, जैसे निर्गत कोण, निर्गत किरण को ही क्या बोलते हैं हम लोग, निर्गत कोण बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिज्म कोण, तो ये टोटल प्रिज्म है। ठीक, अब इसमें जो डी हमारा क्या है, विचलन कोण है। कहाँ है डी, ये रहा हमारा डी, क्या है, विचलन कोण है, क्योंकि यहीं से जो है विचलित हो रहा है। ठीक, इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन ये क्या है, इधर चला गया। अब विचलित होने से जो यहाँ पे कोण बना है इसे ही हम बोलते हैं विचलन कोण। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये फिगर। ठीक है, ये तो रफली है, अपने बुक में आप लोग सेपरेट से देख सकते हैं अच्छी तरीके से, क्लीनली। ओके।